रची गई थी। रिपब्लिक को गिराने की भरसक प्रयास हुआ, भरसक कोशिश हुई, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और मजबूत बनकर उभरा। और जिन्होंने साजिश रची, जी हां, जिन्होंने साजिश रची वो लापता बताए जा रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और जो उसके साथी सचिन वाजे हैं वो तलोजा जेल में बंद हैं, जिसका मतलब ये है कि साजिश की हार हुई और जीत सत्य की हुई। टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। ये भारत के लोगों की जीत है। भारत माता की। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। ये भारत के लोगों की जीत है। आज याद करिए, ठीक 1 बरस पहले के इसी दिन को, जब रिपब्लिक की राह रोकने के लिए ल्यूटन्स मीडिया का मोहरा बनकर परमबीर सिंह प्रकट हुए। दशकों के घमंड के खंड खंड हुए टुकड़ों को जोड़ने की साजिश में रिपब्लिक के चमकते भाल पर कीचड़ उछालकर परमबीर ने देश की जनता को गुमराह किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ पर झूठ की इबारत लिख डाली। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। परमबीर के इस पाप में पूरा साथ मिला ल्यूटन्स मीडिया का। दरअसल जब रिपब्लिक भारत एक एक कर कीर्तिमानों के किले ध्वस्त कर रहा था, लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, विश्वास और भरोसे के नित नए आयाम लिख रहा था, ये अर्नब की फैंस हैं। यही दरअसल अर्नब की आवाज है। तो ल्यूटन्स मीडिया बेचैन हो उठा, बौखला गया। दशकों की अकड़ टूटी तो परमबीर के साथ मिलकर साजिश रची और झूठे टीआरपी केस की कहानी गढ़ दी। अब जब ठीक 1 साल बाद परमबीर के झूठ का पुलिंदा तार तार हो गया है, झूठे टीआरपी केस की पटकथा लिखने वाला तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर भागा भागा फिर रहा है। मुंबई पुलिस को अपने ही अधिकारी को खोजना पड़ रहा है। परमबीर सिंह का पता लापता हो गया है। जो चैनल रिपब्लिक मीडिया से मुकाबला नहीं कर सकते, उन लोगों ने परमबीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर हमें चोर कहा। आज वो मीडिया वाले क्या कहेंगे? आज वो कहेंगे कि सब में सबसे बड़े साथी वो थे कि नहीं थे। दूसरी तरफ टीआरपी केस की साजिश का साथी सचिन वाजे तलोजा जेल में सलाखें गिन रहा है, लेकिन वाजे के सहारे साजिश बुनने वाले परमबीर अब उसे बचाने की बजाय खुद ही गर्दन बचाने भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, परमबीर वाजे की वाहवाही करने वाला ल्यूटन्स मीडिया सन्नाटे में है, चुप्पी साधे बैठा है। ना परमबीर का पता लगाता है, ना वाजे की खबर दिखाता है। 8 अक्टूबर 2020 को ल्यूटन्स मीडिया के साथ परमबीर और सचिन वाजे ने टीआरपी का झूठा केस रचा। दर्शकों के भरोसे से मजबूत हुई रिपब्लिक की जड़ें हिलाने की कोशिश की। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन 1 साल बाद सच देश के सामने है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मजबूती के साथ खड़ा है। रिपब्लिक के साथ दर्शकों का भरोसा और प्रगाढ़ हुआ है। राष्ट्र सर्वोपरि की शपथ निभाते हुए रिपब्लिक भारत देश की जनता की आवाज बन चुका है। उन्होंने जितना मुझे तोड़ने की कोशिश की, मैंने उतना ही मैं मजबूत होता चला गया। दूसरी तरफ परमबीर के फरेब पर तालियां पीटने वाला ल्यूटन्स मीडिया बगले झांक रहा है, सन्नाटे में अपने ही फैलाए झूठ को निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दर्शक उस दिन को भूले नहीं हैं और ना ही भूले हैं परमबीर और सचिन वाजे को। वाजे तलोजा जेल में साजिश की सजा भोग रहा है, लेकिन परमबीर कहां है? और परमबीर का पिछलग्गू ल्यूटन्स मीडिया क्यों उसका पता नहीं लगाता? 1 साल बाद सब साफ हो चुका है।
ल्यूटन्स लॉबी हार चुकी है। रिपब्लिक विश्वास और भरोसे की जंग जीत चुका है। It is a victory for truth. Satyameva Jayate. सत्यमेव जयते। ये जीत 130 करोड़ जनता की है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिले समर्थन की है। दर्शकों के अगाध विश्वास की है। निरंतर बने रहे भरोसे की है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सीना ताने खड़ा है और ल्यूटन्स मीडिया सन्नाटे में मुंह छुपाए पड़ा है। साबित हुआ है कि रिपब्लिक का सच ल्यूटन्स मीडिया के झूठ पर भारी है और इसके लिए रिपब्लिक देशवासियों का आभारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।